आप देख रहे हैं बात 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। बीते करीब 2.5 दशकों से रूस की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब एक बार फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पुतिन 8 दिसंबर को इस बात का आधिकारिक ऐलान कर चुके कि वो मार्च में होने वाले चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, यानी कि वो लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना तो लगी रही है, वो 2030 तक रूस की सत्ता में बने रहेंगे। हालांकि चुनावों में पुतिन का सामना जिन स्थितियों से हो रहा है वो भी 1 साल पहले की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर है। अमेरिकी समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। इससे भी पुतिन का आत्मविश्वास काफी ज्यादा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि पुतिन का विश्वास, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। इसलिए राजनीति के जानकारों का मानना है कि इन चुनावों में पुतिन का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है, क्योंकि उनके ज्यादातर सियासी विरोधी या तो खत्म किए जा चुके हैं या फिर रूस की दूर-दराज जेलों में कैद है। और इसलिए यूक्रेन से जारी युद्ध के बावजूद पुतिन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और अगर पुतिन इस बार भी 2030 तक यानी कि अपना 5वां कार्यकाल पूरा करते हैं तो 18वीं सदी में रूस पर शासन करने वाली महारानी कैथरीन द ग्रेट के बाद दूसरे ऐसे शासक वो बन जाएंगे जिसने रूस पर सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया है। कैथरीन द ग्रेट ने करीब 34 सालों तक रूस की सत्ता पर शासन किया था। पुतिन भी करीब 2.5 दशक से रूस की सत्ता पर काबिज है। दिसंबर 1999 में पुतिन पहली बार रूस के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 2000 से लेकर 2008 तक वो 2 बार रूस के राष्ट्रपति रहे। उस वक्त रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का ही होता था, जिसे कि 2008 में बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया गया। और इसके बाद साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री पद पर वो रहे। साल 2012 से ही वो रूस के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, अब ऐसे में एक बार फिर से संभावना यहाँ पर सामने और आत्मविश्वास उनका काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।